अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में। तो देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये वो करंट होता है जो एक फ़िक्स टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। यानी कि अगर ये कोई वायर है, इसके अंदर कुछ टाइम के लिए करंट पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद जो करंट की डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये इस तरीके से थोड़े-थोड़े टाइम के बाद अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है वो सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में चलता है, इस तरीके से। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम बैटरी वगैरह में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है वो उसको हम इजीली बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो सोर्स क्या है, वो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स एसी जनरेटर है, और जो डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है वो बैटरी हो गई। डीसी जनरेटर भी होता है, लेकिन जो मोस्टली हम डीसी के लिए यूज़ करते हैं वो बैटरीज यूज़ करते हैं। अब जो अल्टरनेटिंग करंट है वो मोस्टली जनरेटर से प्रोड्यूस होता है या टरबाइन वगैरह से प्रोड्यूस होता है। अब एसी के कुछ एडवांटेज हैं, वो ये है कि जो एसी होती है उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट किया जा सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो जाती है, उसको हम ज़्यादा डिस्टेंस पे हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। एसी हमेशा ही डीसी से मोर डेंजरस होती है। जो एसी का जो शॉक होगा वो अट्रैक्टिव होगा, लेकिन जो डायरेक्ट करंट होगा वो उसका जो शॉक होगा वो रिपल्सिव होता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यानी कि जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे घर में सर्किट होता है उसमें हम 3 वायर्स को यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट होती है उसको हम लाइव वायर बोलते हैं, जो पॉजिटिव होती है, और उस पे जो इंसुलेटेड कवर होता है वो रेड टाइप का होता है। उसके बाद दूसरी जो वायर होती है हम उसको न्यूट्रल वायर भी बोलते हैं, उस वो जो होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और उस पे जो इंसुलेशन कवर होगा वो ब्लैक टाइप का होगा। एक हमारे पास थर्ड वायर होती है जो अर्थ वायर होती है, और उस पे जो इंसुलेशन कवर होता है वो ग्रीन टाइप का होता है। अब देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है न्यूट्रल वायर के और जो लाइव वायर है उसके जो बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारे पास 220 वोल्ट होता है। तो अब जो प्रोसेस है वो हमारी क्या है, वो ये है कि पहले पोल से इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई में आएगी और वहाँ से फिर वो फ्यूज़ के थ्रू पास होगी। उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगी, और वहाँ से जो हमारे सेपरेट सर्किट होंगे वो उनमें जाएगी। तो देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर जो है, ये हमारे पास यहाँ पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इसमें हमारे पास 3 वायर्स हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो ग्रीन से शो किया हुआ है ये हमारे पास अर्थ वायर है, ये रेड है ये हमारे पास लाइव वायर है, और जो ये ब्लैक है हमारे पास ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है। तो इसमें देखिए, जो पोल से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सबसे पहले लाइव वायर में देखिए, यहाँ पे पहले यहाँ से पास होगी, इस तरीके से आएगी वो। उसके बाद ये यहाँ पे वो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज़ से पास होती है। ये यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये यहाँ पे फ्यूज़ है, जो फ्यूज़ है उसको हम लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्यूज़ लगाया। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर मीटर में कनेक्ट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर में कनेक्ट होने के बाद ये हमारे पास मीटर से आगे जाकर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती है इस तरीके से, और वहाँ से जो अलग अलग हमारे जो हाउस होल्ड पार्ट हैं उसमें सप्लाई होती है। तो यहाँ पे ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, यहाँ से फिर वो इस तरीके से अलग अलग जो सर्किट है हमारे हाउस में उस तरीके से उसमें पास होती है। तो जो अब अर्थ वायर है उसको देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस। इट प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, यानी कि जो अर्थ वायर होता है वो अगर कहीं पे भी लीकेज का करंट का लीकेज हो रहा हो,
तो जो अर्थ वायर होता है वो अगर कहीं पे भी करंट का लीकेज हो रहा है या कोई भी ऐसी हमारे पास अप्लायंसेज हैं जो इसकी मेटेलिक बॉडी है, और तो कई बार क्या होता है कि जो मेटेलिक बॉडीज़ हैं उनकी सरफेस पे करंट हो जाता है, तो उस करंट के लिए ये जो अर्थ वायर है ये एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, और उससे जो करंट होता है वो सारा का सारा करंट ग्राउंड पे फ्लो कर जाता है, और जो हम हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट सर्किट आता है। देखिए कभी भी लाइव वायर अगर कभी भी न्यूट्रल वायर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये लाइव वायर है और ये जो है ये न्यूट्रल वायर है। अगर आगे जाके कहीं पे भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब देखिए जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे क्या होता है, एक तो रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो लो हो जाता है, क्योंकि उससे जो करंट की वैल्यू होती है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये है कि जो ओवरलोडिंग हो सकती है उससे, शॉर्ट सर्किट से कभी कभी ओवरलोडिंग हो सकती है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है ओवरलोडिंग। देखिए ओवरलोडिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई भी कंडक्टर है और अगर हम ये कह रहे हैं कि इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 5 एम्पियर की कैपेसिटी है, और अगर हम इससे करंट लेना चाह रहे हैं 6 एम्पियर, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो कंडक्टर है ये ओवरलोड हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन में लिखा है कि व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इट रिजल्ट्स इन ओवरलोड। अब हम जो ओवरलोडिंग है उसके कोज देखते हैं कि क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ये है कि एक्सीडेंटली हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, यानी कि अचानक से कभी भी वोल्टेज बढ़ जाती है तो भी ओवरलोडिंग हो सकता है। और ये दूसरा जो कारण है वो ये है कि अगर हम एक सिंगल सॉकेट में एक से ज़्यादा चीज़ों को चलाते हैं तो उसमें भी ओवरलोडिंग हो सकता है। तो जो ओवरलोडिंग है उससे बचने के लिए क्या क्या डिवाइसेस हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है जो हम सभी घरों में यूज़ करते हैं। जैसे कभी भी ओवरलोडिंग होगी तो जो फ्यूज़ है वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, तो उससे जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। दूसरा ये होता है अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर क्या करता है कि जो भी एक्सेस करंट होता है उसको वहाँ पर जो ग्राउंड है उस पे फ्लो करवाता है। एक एमसीबी होता है, एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है कि जब कभी भी ओवरलोडिंग होगी तो ये जो है ये वहाँ पर सर्किट को ब्रेक कर देता है।